अस्सलाम वालेकुम। चपली कद्दू गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें चाहिए। उसको हमने ब्राउन करने के लिए रख देना है और उसमें गरम मसाला डालना है पहले। फिर उसको प्याज के साथ ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। जब प्याज ब्राउन होने लगे तो हमें दूसरी साइड पे मसाला तैयार कर लिया था, जिसमें हमने लिया है हल्दी हाफ़ टी स्पून, फिर हमने ली हैं लाल मिर्चें 3 टीस्पून, और फिर हमने धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा लिया है। जैसा आपको नमक जितना जैसे आप लोग खाते हो इस्तेमाल करते हो, तेज़ या कम, आप उस हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। अब देखें प्याज हमारी ब्राउन होने वाली है, तो अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन, पिसा हुआ अदरक लहसुन हमने डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरीके से। जब ये भून जाए तो मैंने फ्रीज़र में से गोश्त निकाला था, मैं धो के फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये डाला इसमें, और इसके अंदर मसाला जो हमने बनाया था वो डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा भूनना है इसको। फिर इसमें क्योंकि ये अभी बर्फ़ जमा हुआ है तो हमने इसमें फिर पानी डाल के 2 गिलास पानी डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। आधे घंटे के लिए इसको चढ़ाना है। अब इसमें बॉयल आने लगेगा तो अब हम इसमें ढक्कन ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम देखेंगे गोश्त पूरा घुल चुका होगा। अब आधे घंटे बाद हमने देखा तो ये गोश्त पूरा खुल चुका है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर, ये मैंने 4 अदद टमाटर हैं, इनको मीडियम साइज़ के थे, इनको काट के इसमें डाल दिया। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए और अच्छी तरीके से फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे बाद में। दूसरी तरफ ये देखें, इसको कहते हैं चपली कद्दू। टिंडे अलग होते हैं, ये चपली कद्दू जो नोक वाले होते हैं ये चपली कद्दू होते हैं। ये लिए थे, इनको काट के रख लिया था। अब देखें टमाटर सॉफ़्ट हो गए, घुल गए। अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये जो प्याज वगैरह ये दिख रही है, इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब ये देखिए भून गया है, अब इसका तेल ऊपर आ गया है, तो अब हमने इसमें ये चपली कद्दू काट के डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर आपने जितना शोरबा रखना हो उस हिसाब से पानी डाल दें। ये हमने चावलों के साथ खाया था तो थोड़ा सा हमने पतला शोरबा रखा था, क्योंकि चावलों के साथ पतला शोरबा ही अच्छा लगता है। अगर आप रोटी के साथ खाएं तो ज़्यादा पतला मत रखिएगा। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, ये सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब के मुताबिक। अब हम इसको ये आराम से 15 से 20 मिनट में गल जाते हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखेंगे, ये देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए। हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने शोरबा चेक किया है, क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाते हैं तो चावल के साथ इतना शोरबा ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद जो हमने हरा धनिया काटा हुआ है वो डाल देंगे इसके ऊपर। ये बहुत मज़े का ये हल्का खाना है, यानी कि ज़्यादा भारी भी नहीं रहता। चावल के साथ खाएं इसको, बहुत मज़े के लगेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।